मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि पेट का एग्जाम जो है आ चुका, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे यूपी पेट के जो है सिलेबस के बारे में। जो जीएस का सेगमेंट है बहुत अहम रोल अदा करता है। इस वजह से अगर देखा जाए तो हम लोग जीएस के सेगमेंट्स में बात करेंगे ज्योग्राफी पर, यानी कि भूगोल पर बात करेंगे कि यहां से किस तरह से नंबर पूछे जाएंगे, कौन सा सेगमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो इसमें अगर बात की जाए तो पहला अगर जो आपका इसमें दे रखा है, इसमें आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व। और भारत और विश्व के भूगोल में आपको भौतिक देखना है। क्या देखना है? भौतिक भूगोल देखना है। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे वो आपको बता दें। और इस टॉपिक से अगर बात किया जाए तो 1 नंबर यहां से पूछा जाता है। उसमें आपको अगर हम लोग भारत की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है भारत की स्थिति। क्या आएगा? भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें विश्व की तो उसमें हम लोग एक टॉपिक आपका आता है महाद्वीप। क्या पढ़ेंगे हम लोग? महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और इस महाद्वीप के टॉपिक से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। क्लियर। और आपको जैसा कि बताया गया है कि 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो हम लोग और आपका अंटार्कटिका, ठीक। तो इन सब में जो महत्वपूर्ण सबसे जो पढ़ा जाता है वो एशिया और अफ्रीका। ये 2 कॉन्टिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहां से एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में अगर बात की जाए। फिर इसी विश्व में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पढ़ना है ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में। ये यहां से भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी उठाता है, जिसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ग्रह के बारे में बात करेंगे, उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे, यहां पर आकाश गंगा, इन सारे जो सेगमेंट्स मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं उस टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। तो या इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपका आता है। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग इसी में बात करें, आगे देखेंगे तो जैसा आपका टॉपिक में दे रखा है नदियां, एक टॉपिक दे रखा है नदियां, और इसी के साथ आपको जोड़ रखा है नदी घाटी। क्या जोड़ रखा है? जो नदियां हैं उन नदियों में आपका घाटी स्थित होती हैं, तो नदियों की घाटी भी देखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे इसी में तो ये जो नदियां हैं इसमें से आपको भारत में भी देखना है नदी, और आपको विश्व की भी नदियां देखना है। क्लियर। जैसे बात करें भारत में नदी घाटी की तो सिंधु नदी घाटी, ठीक। बात करेंगे झेलम नदी घाटी, चिनाब झेल जो है ब्रह्मपुत्र, ठीक, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, यमुना नदी घाटी। क्लियर। तो ये सारी जो नदियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें उनकी नदी घाटियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपको क्या पढ़ना है? भारत में भी देखना है और ये आपका विश्व में भी देखना है। यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है हर एग्जाम में। चलिए बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा इसमें सेगमेंट है वो है भूजल संसाधन। कौन सा पढ़ना है? इसमें अगला जो सेगमेंट आपको पढ़ना है ये है भूजल संसाधन के बारे में। संसाधन के बारे में यहां पढ़ना है। अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे नदियों के ऊपर बने डैम हैं, उनसे रिलेटेड परियोजनाएं हैं, ठीक। इन सारे चीज जितना भी आपका हाइड्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। क्लियर। इसके बाद अगर जो हम लोग इसी सेगमेंट में आगे टॉपिक्स पर बात करेंगे तो आपका पर्वत रहेगा। क्या रहेगा? पर्वत। और जो ये पर्वत है ये आपको भारत का भी पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है, और विश्व में भी हम लोग पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे भारत में बात किया जाए तो हिमालय पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक। तो इस सेगमेंट से को भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर है बात। और अगर जो हम लोग बात करेंगे विश्व में तो देखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एंडीज पर्वतमाला है। फिर सेकंड नंबर पर रॉकी पर्वतमाला है। अगर हम लोग
भारत के बारे में पढ़ रहे हैं हिमालय सेक्टर में, तो वो भी हम लोग उसको क्या है, या तो भारत में इसको पढ़ लें या विश्व में पढ़ लें, वो बात एक ही है। क्लियर है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया आपका, अल्पस पर्वतमाला हो गया, एपेनाइन पर्वतमाला हो गया आपका, ठीक। अगर बात किया जाए, ठीक, इसके बाद अपलेशियन पर्वतमाला, ये तो इस जितने भी पर्वतमालाएं हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। इसके बाद जो इसमें अगला सेगमेंट आपका रहता है वो है, ठीक, हिमनद के बारे में, यानी पर्वतों को लेके ही ग्लेशियर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, हिमनद के बारे में। क्योंकि जो हिमनद होते ग्लेशियर, इनका उपयोग अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी नदियों का सोर्स होती हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे गंगा यमुना की, तो आपको बताया जाता है गंगोत्री एवं ब्रह्म जो है यमुनोत्री। तो ये जो ग्लेशियर है यहाँ से गंगा और यमुना का ये उद्गम है, तो इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। इसके बाद अगला जो इसमें सेगमेंट आपको देखना है वो है मरुस्थल एवं जो है शुष्क क्षेत्र। क्या है, डेजर्ट के बारे में देखना है, रेगिस्तान के बारे में। तो मरुस्थल के बारे में और शुष्क क्षेत्र होते हैं। शुष्क क्षेत्र वो होते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, वो ड्राई जोन में आते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे अपने यहाँ थार का मरुस्थल, राजस्थान की बात किया जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर सेंट्रल एरिड जोन रीजन है और उसका रिसर्च सेंटर जो है वो जोधपुर में है। तो ये बहुत सारे जो शुष्क क्षेत्र हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए, जैसे मरुस्थल की बात किया जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, ठीक। इसी तरह से अगर हम आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसी में गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक, और तकला मकान मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी गिब्बंस, ठीक, ये सब बहुत सारे प्रमुख मरुस्थल हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर अगला सेगमेंट्स में देखा जाए जो आपको पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये है आपका वन। क्लियर। जंगल यानी फॉरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसा कि बात बताया जाता है आपको, तो 4 प्रकार से वनों की चर्चा होती है। उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, उपोष्णकटिबंधीय होते हैं, टेम्परेट जोन के होते हैं यानी शीतोष्ण। क्लियर। और फिर ध्रुवीय प्रदेश के, इन्हीं में हम लोग टाइगा, टुंड्रा, क्लियर, पर्णपाती, मानसूनी, इन सभी जो है प्रकार के वनों के बारे में चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण यहाँ से जो है ये रोल अदा करता है आपके, क्योंकि ये करंट अफेयर्स को भी थोड़ा वो करेगा, क्योंकि जब फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से आती है जो है रिपोर्ट, तो उसमें ये बताया जाता है कि बताइए कौन सा विश्व में जोन है जहां पर सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, डेंसिटी में कहाँ है, भारत में किस किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, भारत का कितना वनावरण क्षेत्र है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए करंट अफेयर्स को भी ये कवर करेगा। क्लियर है। तो इसके बाद है हम लोग इसी वन में देखेंगे। तो पहला तो आपको वन पढ़ना है, और अगर हम लोग देखें तो इसी में घास के मैदान क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जंगल हैं इनमें झाड़ियां भी होती हैं, घास भी होते हैं, तो ये भी वनों का ही है। अगर आपको बता दिया जाए तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो घास के मैदान पूछता है, कौन से शीतोष्ण हैं, कौन से जो है आपके उष्णकटिबंधीय जो है घास के मैदान हैं, कौन सा कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें। तो जैसे बात किया जाए कि पटाना उष्णकटिबंधीय जो है श्रीलंका में है, और पंपास आपका अर्जेंटीना में है। क्लियर। हम लोग पुस्ताज हंगरी में है। स्ट्रेपीज की बात की जाए तो आपका रसिया वाला पार्ट, ठीक, और प्रेरीज की बात किया जाए तो ये आपका यूएसए। तो ये जो जितने भी घास के मैदान हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। फिर इसी में आपका जो नेक्स्ट है वो है खनिज संसाधन। क्या पढ़ना है, खनिज संसाधन, और ये हम लोग को भारत में भी पढ़ना है। खनिज संसाधन दो तरह से, भारत में भी पढ़ेंगे और विश्व में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन में क्या क्या चीजें पढ़ना है, जैसे आपका हीरा हो गया, सोना हो गया, कोयला हो गया, ठीक, तांबा, अभ्रक, ठीक, और
इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ कौन से चीज़ें पाई जाती, किस देश में प्रोडक्शन इनका सबसे ज़्यादा है, ठीक, कौन कौन सी महत्वपूर्ण खाने हैं, ठीक, इस तरह से। तो जैसे हम लोग भारत में पढ़ेंगे तो तांबा की एक खान है खेजड़ी की खान, हीरा के लिए पन्ना खान जानी जाती है, जबकि सोने के लिए कोलार की खान प्रसिद्ध है। इसी तरह से अगर जो हम लोग विश्व में बात करेंगे तो जोहान्सबर्ग सोने के लिए अफ्रीका में फेमस है, किम्बरले अफ्रीका की जो है हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से आटाकामा मरुस्थल यानी कि चिली की बात की जाए तो उसमें चुक्की कमाटा तांबा उत्पादन खान पाई जाती है। क्लियर। और अगर जो हम लोग बात करें यूरेनियम क्षेत्र के बारे में तो कनाडा विश्व में फेमस है यूरेनियम उत्पादन के लिए। क्लियर। अगर जो सोने की बात की जाए तो आपका चाइना और ऑस्ट्रेलिया ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जैसे बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में तो कूलगार्डी और कालगर्ली ये सोने की प्रसिद्ध खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सब जितने भी खनिज संसाधन हैं हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है बात। फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे विश्व और जो है भारत का भौगोलिक भूगोल। ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसी में एक सेगमेंट आपका जोड़ दिया है भारत एवं विश्व। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। ठीक। यानी कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो विश्व में आपको पढ़ना है जितने भी देश हैं उनकी कैपिटल्स, उनकी स्थिति, उसके बारे में। अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहां पर भारत कितने राज्यों में बटा है, उनकी राजधानियां, ठीक, उनकी स्थिति और उनकी विशेषताएं, ये सारे टॉपिक में आपके शामिल किए गए हैं। तो ये भी टॉपिक एक हिसाब से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर। इसके बाद इसमें एक और नया टॉपिक जोड़ा है। ठीक। अगर देखा जाए तो वो पर्यावरण को भी कवर करेगा, करंट अफेयर्स को भी कवर करेगा। जैसे कि वो कौन सा टॉपिक है तो इसमें आपको जलवायु पढ़ना है, यानी कि क्लाइमेट्स जो है और वेदर के बारे में, मौसम, ये दो टॉपिक यहां से जो है तो क्लाइमेटोलॉजी आपको पढ़ना है इसी में। ठीक। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसमें अगला जो सेगमेंट्स है आपका, ठीक, वो है आपका टाइम जोन। यानी कि टाइम जोन में कहां से तिथियां डिसाइड किया जाता, कहां से अक्षांश और कहां से देशांतर डिसाइड किया जाता है। यानी कि एक हिसाब से सीधे सीधे तौर पर आप बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर की, और वहां से कैसे आप टाइम को निकालेंगे, कैसे डिग्री को निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी। और फिर लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी में एक टॉपिक है प्रवास। ठीक। क्या पढ़ना है? प्रवास और जनसांख्यिकी। क्या पढ़ना है? जनसांख्यिकी पढ़ना है, यानी कि जनगणना और इन सब के बारे में पढ़ना। तो ये जो पूरा एक टॉपिक कंप्लीट सिलेबस है वो आपको जो है मिलेगा यूट्यूब चैनल जो हमारा एग्जाम कोच है उस पर। और एक बात आपको महत्वपूर्ण ये बता दें कि हमारा जो है एग्जाम कोच जो है उसका अब ऐप भी आ चुका है। आप जो है जाइए एग्जाम कोच प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे और इसके बाद जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक। और मिनिमम चार्जेस के साथ, यानी कि आपकी जो एक दिन की कमाई है, अगर जो हम लोग बात करें तो जो आपकी एक दिन की कमाई है, यानी कि भारत में अगर देखा जाए जो मनरेगा है वो 213 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। वैसे दिहाड़ी 350 से लेके 500 के बीच चलती है। ठीक। एक लेबर को चार्ज कितना किया जाता? 350 से लेके 500 के बीच। बस इसी जो है फीस में हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको पेट, चाहे आप एक सब्जेक्ट वाइज किसी एक सब्जेक्ट जो आपका वीक है वो भी आप ले सकते हैं, आप कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग जो है इस सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जो है शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक। और अपने दोस्तों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि सफलता का नाम ही गुरु जो है एग्जाम कोच है। क्लियर। और जहां पर आपको बेहतर टीचिंग मिलेगी और आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ठीक। तब तक के लिए फिर एक नए टॉपिक्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।